तेरी यह दशा, मेरे अमीर भाई के घर में तू दाने दाने को तरस गई। कोई बात नहीं, अब तू मेरे घर चलेगी। वहां रूखी रोटी मिलेगी, पर साथ में बहुत सारा प्यार मिलेगा। चल मां, चल मेरे साथ। रतन उस मरियल गाय को लेकर निकलता है। अशोक पीछे से जोर जोर से हंसता है। ले जा मूर्ख, वो बांझ है। वैद्य ने कहा है वो कभी दूध नहीं देगी और 2 दिन में मर जाएगी। अच्छा हुआ, बला टली और मुफ्त में सोने की अंगूठी भी मिल गई। कुछ दिन बीत गए। रतन ने गाय की बहुत सेवा की, पर गाय ठीक नहीं हुई। एक दिन रतन उसे लेकर जंगल में बहुत दूर निकल गया। इंसान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। रतन ने उस बेजुबान जानवर को अपने हिस्से का खाना खिलाया, उसके घाव धोए। उस दिन जंगल में कुदरत को रतन की परीक्षा लेनी थी, या शायद उसे इनाम देना था। थक गई होगी मां, यहां हरी घास है, खा ले। मुझे माफ करना, मैं तुझे वो सुख नहीं दे पा रहा जो तुझे चाहिए। अचानक वह गाय, जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, एक झटके से उठी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। अरे ये क्या मां, तू ठीक हो गई? गाय ने एक जोर की हुंकार भरी और जंगल के अंदर भागने लगी। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे हवा से बातें कर रही हो। रुक, अरे रुक जा, कहां जा रही है? वहां आगे घना जंगल है, शेर चीते होंगे। रुक। रतन उसके पीछे पागलों की तरह भागा। झांतियों से उसके कपधे फट गए, कांटे चुभ गए, पर वह रुका नहीं। गाय एक बहुत पुराने, विशाल और सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई। वह पेड़ डरावना लग रहा था। हाथ जोड़ देता हूं मैया, ऐसे मत भागा कर। मेरी जान हलक में आ गई थी। यहां क्यों रुकी है? ये पेड़दस तो बद्धा अजीब है। तभी अचानक मौसम बदला। दिन में रात हो गई, काली घटाएं छा गईं और बिजली कड़र ढाकने लगी। एक भयानक आंधी उठी। हे भगवान, ये कैसा प्रलय है? मुझे बचना होगा। एक जोरदार बिजली उस सूखे पेड्ढा पर गिरी। कड्ढा कड्ढा धम। पेड्ढा बीच से फट गया और गिर पड्ढा। रतन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब धूल छंटी तो रतन ने जो देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पेड्ढा का तना खोखला था और उसके अंदर से सोने के सिक्के बह रहे थे। जैसे पानी बहता है, वैसे सोना बह रहा था। हे प्रभु, हे दीनानाथ, यह आपकी कैसी लीला है? इस गाय ने, इसने मुझे यहां तक पहुंचाया। यह सोना, यह तो राजाओं का खजाना है। रतन ने कांपते हाथों से एक सिक्का उठाया। वह असली था। उसने गाय की ओर देखा। गाय शांति से खड्डी जुगाली कर रही थी, जैसे कह रही हो, यह तेरे अच्छे कर्मों का फल है। जी, इतना सोना, मुझे डर लग रहा है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? भैया अशोक को पता चल गया तो? डर मत पगली, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम इसे धीरे धीरे बेचेंगे और गरीबों की मदद भी करेंगे। लेकिन इसे बेचने से पहले तोलना जरूरी है। अंदाजा तो लगे कि कितना है। लेकिन तराजू तो है नहीं। मैं भैया के घर से मांग लाता हूं। नहीं, उनके पास मत जाइए, उनकी नीयत ठीक नहीं है। अरे वो भाई हैं, और मैं उन्हें क्यों बताऊंगा कि सोना तोलना है? मैं कह दूंगा कि अनाज तोलना है। तू चिंता मत कर। रतन अशोक के घर जाता है और तराजू मांग लाता है। लेकिन अशोक, जो शक का कीधा था, उसने तराजू के पेंदे में चुपके से गोंद, मोम लगा दिया था। अगली सुबह रतन तराजू लौटाकर चला गया। अशोक ने दरवाजा बंद किया और तराजू को पलटकर देखा। गौरी, इधर आओ, देखो देखो मेरे शक की जीत। तराजू के नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। ये रत्न, वो भिखारी, वो रात को सोना तोड़ रहा था। सोना, इसका मतलब उस गाय के साथ इसे कोई खजाना हाथ लगा है। वो गाय मेरी थी, मेरी, ये खजाना मेरा है। अशोक का चेहरा लालच से भयानक हो जाता है। वह कुल्हाड़ी उठाता है और रतन के घर की ओर दौड़ता है। रतन के घर के बाहर अशोक दरवाजा पीटता है। बाहर निकल रतन, चोर, धोखेबाज, बाहर आ। क्या हुआ भैया, कुल्हाड़ी क्यों उठाई है? ये क्या है? बोल, ये क्या है? तूने कहा था अनाज तोलना है, और ये सोना चिपका हुआ आया है। मुझे सब पता चल गया है। उस गाय की वजह से तुझे खजाना मिला है ना? वो गाय मैंने तुझे दी थी, इसलिए खजाने पर मेरा हक है। अभी के अभी सब निकाल, वरना मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा गाढ़ा दूंगा।
अब रतन की आंखों में डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बस भैया, बहुत हुआ। अब तक मैं चुप था क्योंकि आप बड्ढे थे, लेकिन आज आपने हद पार कर दी। वो गाय आपने मुझे दी नहीं थी, मैंने खरीदी थी, अपनी पत्नी की आखिरी निशानी देकर। उस वक्त आपने उसे कचरा समझकर फेंका था। आज जब मेरे कर्मों से वो लक्ष्मी बन गई, तो आपको हिस्सा चाहिए। जुबान लड़ाता है। मैं राजा के पास जाऊंगा, तुझे जेल भिजवाऊंगा। जाइए, जिसे बुलाना है बुला लाइए। सांच को आंच नहीं। मैंने चोरी नहीं की है, यह मेरे भाग्य का धन है। लेकिन सुन लीजिए भैया, आज के बाद इस घर की देहरी पर कदम मत रखिएगा। आज मेरा और आपका रिश्ता खत्म। अशोक सन्न रह गया। पहली बार उसने रतन को इतनी ऊंची आवाज में बोलते सुना था। वह अपमान की आग में जलता हुआ सीधे राजमहल की ओर भागा। राजमहल का भव्य दरबार। राजा की गद्दी पर राजकुमार आदित्य बैठे हैं। अशोक, रतन और वह गाय दरबार में मौजूद हैं, रोने का नाटक करते हुए। दुहाई हो राजकुमार, इस पापी ने मेरा खजाना चुरा लिया। ये गाय मेरी है और जो खजाना इसे मिला है वो मेरे पूर्वजों का है। न्याय कीजिए। रतन, क्या यह सत्य है? क्या तुम्हें खजाना मिला है? जी राजकुमार, यह सत्य है। जंगल में एक पुराने पेड्डन से मुझे सोना मिला, लेकिन यह गाय मैंने भैया से खरीदी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। राजकुमार आदित्य अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे गाय के पास आए। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार आदित्य गाय के गले लगते हुए भावुक होकर। पिताजी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। सभासदों, आप सब जानते हैं कि मेरे पिता महाराज विक्रम पिछले 5 वर्षों से लापता हैं। एक श्राप, एक आर्षि के श्राप ने उन्हें गाय बना दिया था। ऋषि ने कहा था, तुम्हारे पिता को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई निस्वार्थ व्यक्ति उनकी सेवा करेगा और उनके द्वारा मिले धन को त्यागने की हिम्मत रखेगा। तभी दरबार के बीचों बीच धुएं का गुब्बार उठा और वहीं ऋषि प्रकट हुए। सत्य है रतन, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। इस गाय ने तुम्हें जो अपार धन दिया है वो इस राज्य का है। अगर तुम चाहते हो कि यह गाय वापस राजा बने तो तुम्हें सारा खजाना लौटाना होगा और वापस अपनी उसी गरीबी में जाना होगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? अशोक मन ही मन खुश हो रहा था। अब यह फंसेगा। कोई मूर्ख ही इतना सोना छोड़ देगा। हे मुनिवर, धन का क्या है? आज है कल नहीं। लेकिन एक बेटे को उसका पिता मिल जाए, एक प्रजा को उसका राजा मिल जाए, इससे बड़ा धर्म क्या है? मैं तैयार हूं। मुझे नहीं चाहिए यह सोना, आप बस इन्हें मुक्त कर दीजिए। रतन ने खजाने की पोटली जमीन पर रख दी। जैसे ही रतन ने त्याग किया, एक दिव्य प्रकाश से पूरा महल जगमगा उठा। गाय का रूप बदला और वहां महाराज विक्रम अपने तेजस्वी रूप में खड्डढे हो गए। धन्य हो तुम रतन। मैंने मनुष्य के कई रूप देखे हैं, पर तुम जैसा त्यागी नहीं देखा। फिर राजा ने अशोक की ओर देखा। उनकी आंखों में अंगारे थे। और तुम अशोक, तुम लालच की जीती जागती मूरत हो। तुमने अपने ही भाई को ठगा, उसे सताया। तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। त्राहिमाम महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। रतन मेरे भाई, मुझे बचा ले। मैं अंधा हो गया था। महाराज, मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए। इनका पश्चाताप ही इनकी सजा है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण मेरा भाई अनाथ हो जाए। ठीक है, रतन के कहने पर तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन आज से रतन इस राज्य का महामंत्री होगा और तुम अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान करोगे और साधारण जीवन जियोगे। यही तुम्हारा दंड है। उस दिन के बाद कनकपुर गांव बदल गया। रतन, जो कल तक एक गरीब चरवाहा था, आज अपने अच्छे कर्मों से सबका चहेता बन गया। उसने अपनी शक्ति और धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। अशोक का अहंकार टूट चुका था और उसने भी समझ लिया था कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति और भाईचारे में है। दोस्तों, याद रखिएगा, ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है और कर्मों का तराजू कभी गलत